हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजों को समझना के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले जो डेफिनेशंस है वो है पॉलीगन्स। नाउ व्हाट इज पॉलीगन? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट कॉल्ड पॉलीगन्स। पॉलीगन मीन्स बहुभुज, ठीक है, मीन्स बहुत सारी भुजाएं, ठीक है। अब पॉलीगन क्या है? कोई भी ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व बंद आकृति जो किससे बनी हो? केवल लाइन सेगमेंट से, ठीक है, लाइन से बनी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये फिगर्स ड्रॉ की हैं, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। जैसे अब ये फिगर है, इसमें कितनी साइड्स हैं? 4, ठीक है। तो ये जो आकृति है, फिगर है, 4 लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करके बनी है, ठीक है। तो इसे हम किसका नाम देंगे? पॉलीगन का, ठीक है। ये फिगर भी क्या है? पॉलीगन्स, ठीक है। 4 साइड्स है, दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इस फिगर को देखेंगे, ठीक है, इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन्स। कैसा पॉलीगन है? पेंटागन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज ट्राइंगल, 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन, ठीक है। क्योंकि ये जो फिगर्स हैं वो कैसी हैं? क्लोज्ड भी हैं और सिंपल भी हैं, ठीक है, और मीन्स रेगुलर में होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन्स, बहुभुज बोलेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास ऐसी फिगर है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज अ क्लोज्ड कर्व बट नॉट अ पॉलीगन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस फिगर्स, ठीक है। तो अब ये फिगर्स जो हैं, दीज कर्व्स आर नॉट पॉलीगन्स। ये क्या है? ये पॉलीगन्स नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये ओपन है, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए पॉलीगन, मीन्स वो क्लोज होनी चाहिए। अब इस फिगर को देखिए, इट इज नॉट अ सिंपल कर्व, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलीगन। और इस फिगर को ले लीजिए, लाइन सेगमेंट तो हैं बट दिस इज ओपन, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ पॉलीगन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ curves are not polygon. Now come to the next topic. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। अब क्या है? पॉलीगन्स के टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी, मीन्स बहुभुज के प्रकार कौन कौन से हैं? कनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कनकेव पॉलीगन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवतल बहुभुज। अब अवतल बहुभुज की पहचान हम कैसे करेंगे? A polygon in which at least one of angle is greater than 180 डिग्री, ठीक है। तो कनकेव पॉलीगन्स की क्या पहचान है अवतल बहुभुज की? कि ऐसी कोई फिगर जहाँ पे कोई एक एंगल, कम से कम एक जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं फिगर्स के, तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है ये क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि जो 180 डिग्री का एंगल कैसे होता है? जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल बन रहा है ये कैसा है? 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो दैट मीन्स दिस इज़ अ कनकेव पॉलीगन। अब ये एग्जांपल, ये यहाँ भी जो हमारा एक एंगल है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री से ज़्यादा। बाकी एंगल्स क्या हैं? छोटे हैं, ठीक है। अब इस थर्ड फिगर को ले लीजिए, यहाँ भी ये जो एंगल है ये कैसा है? 180 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो दैट मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। तो अब आप समझ के होंगे कि कनकेव पॉलीगन्स मीन्स अवतल बहुभुज क्या होता है? इन विच एटलीस्ट वन ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। जहाँ पे एक जो कम से कम एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड, कन्वेक्स। कन्वेक्स मीन्स उत्तल बहुभुज। नाउ व्हाट इज कन्वेक्स पॉलीगन? क्या है? इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है।
ऐसे पॉलीगन्स, ऐसा बहुभुज जहाँ पे जो जितने भी एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारे 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो क्या है, 180 डिग्री से कम है। ठीक है, जैसे इस फिगर को ले लीजिए, यहाँ भी ये सारे के सारे एंगल्स कैसे हैं, 180 डिग्री से कम हैं। ठीक है, इस फिगर को भी, ठीक है, ये यहाँ पे भी सारे के सारे जो एंगल हैं वो कैसे हैं, 180 डिग्री से कम हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगन्स, ठीक है, ऐसे पॉलीगन्स जहाँ पे सारे एंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। नाउ नेक्स्ट है इर्रेगुलर पॉलीगन। नंबर 3 में व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सम बहुभुज, ऐसे पॉलीगन्स, ऐसे बहुभुज जहाँ पे सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, और उनके जो एंगल्स हैं वो भी कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल जो होगा वो रेगुलर पॉलीगन होगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी, हमारी इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री की। ठीक है, और ये तीनों की तीनों साइड्स कैसी हैं, सेम है, इक्वल लेंथ की हैं, तो इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है स्क्वायर। अब स्क्वायर में भी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो सारी की सारी साइड्स हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और हर जो एक एंगल है वो कितना होगा, हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का होता है, तो ये भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद है इर्रेगुलर पॉलीगन्स। 4th जो टाइप है पॉलीगन्स की है वो है इर्रेगुलर पॉलीगन्स। नाउ व्हाट इज irregular polygons, in which all the sides are not equal and also all the angles are not equal, means regular पॉलीगन का अपोजिट। ठीक है, जो हमारा रेगुलर पॉलीगन्स हैं उसमें सारी की सारी साइड जो होती है वो कैसी होगी, सेम होंगी। ठीक है, मीन्स इक्वल लेंथ की होंगी, और जो एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब इर्रेगुलर बिल्कुल उससे अपोजिट, जहाँ पे कोई भी साइड जो है वो मतलब इक्वल नहीं होगी। ठीक है, साइड जो है वो इक्वल नहीं होंगी सभी, और ना ही तो एंगल्स जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, हो सकता है कोई 2 एंगल्स बराबर हो सकते हैं, 3 बराबर हो सकते हैं, मगर सारे के सारे जो है एंगल्स बराबर नहीं होंगे इर्रेगुलर पॉलीगन्स में। ठीक है, 2 साइड्स सेम हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, लेकिन सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की नहीं होंगी, तो उसे हम बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन्स। अब जैसे है ये है ये है ट्रेपीजियम, जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें जो साइड्स हैं वो कैसी हैं, अनइक्वल हैं। ठीक है, हो सकता है ये दोनों साइड सेम भी हो। ठीक है, लेकिन ये जो साइड है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो हमेशा जो है इन दोनों साइड से बड़ी होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है बट इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स की क्या है कि किसी भी ट्रायंगल्स में जो 3 हमारे एंगल्स होते हैं उनका जो सम है, 3 एंगल्स का सम जो है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। माइंड इट, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, किसी ट्रायंगल के अंदर के जो 3 एंगल्स हैं उनका जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। सो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब
इसमें क्या है कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसमें कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, ठीक है, देयर आर 4 एंगल्स। अब ये इस प्रॉपर्टी में क्या है कि क्वाड्रिलेटरल के जो हमारे 4 एंगल्स हैं, ठीक है, इनका जो सम है वो हमेशा ही कितना होता है, 360 डिग्री। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच, 360 डिग्री, ठीक है। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री, ठीक है। कि किसी चतुर्भुज के अंदर के चारों जो कोण हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल और बता देती हूँ कि ठीक है, कि इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम इन आमने सामने जो वर्टिसेस हैं अगर मैं उसको ज्वाइन कर दूं तो इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने ट्राइंगल्स में, 2, 1 2, ठीक है। तो हमें पता है जो हमने अभी ऊपर किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, कि किसी कोई भी एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा ही 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं, 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 ट्राइंगल्स हैं, तो हम 2 ट्राइंगल्स के जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। मीन्स इस एंगल में भी तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, इसमें भी कितना होगा, 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 8 8 16 1 1 1 2 प्लस 3 360 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जो सम कितना होता है वो हमेशा ही 360 डिग्री होता है, ठीक है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, now one more important concept related to polygons means sum of angles of any polygons, ठीक है। कोई भी आपके पास पॉलीगन दे रखा है, चाहे वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, सेप्टागन है, ठीक है। तो उसके जो अंदर के एंगल्स का सम जो है वो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स, ठीक है। अगर फार्मूला पता है तो आप कोई भी आपको पॉलीगन दे रखा होगा आप उसके अंदर के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। हम n की जगह क्या पुट करेंगे, जो हमारे पास फिगर दे रखी होगी हम देखेंगे कि उस फिगर में कितनी साइड्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, मैं क्वाड्रिलेटरल ही ले लेती हूँ। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। देयर आर 4 साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, इस पॉलीगन में 4 साइड्स हैं। तो अब हम इसके अंदर के जो एंगल्स हैं उनका सम कैसे निकालेंगे। वैसे तो हमने अभी पढ़ा क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, लेकिन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। क्या ये फार्मूला जो है वो ठीक है। तो अब देखिए n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, तो साइड्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्वाड्रिलेटरल के लिए हम n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 4 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो कितना है हमारे पास, 4 माइनस 2 2 इंटू 180 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 8 2 are 16 1 कैरी 2 प्लस 1 3। तो देखिए 360 आ रहा है। और हमने अभी पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा ही 360 डिग्री होता है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, चाहे हमारे पास 12 साइड्स हैं या 15 साइड्स का कोई पॉलीगन दे रखा है, तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। तो हम इसकी हेल्प से उस पॉलीगन के अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसका जो है हम सम जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहेंगे तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हेक्सागन है, ठीक है। हेक्सागन मीन्स जिसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो इस हेक्सागन में अंदर के जो एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पॉलीगन में, तो यही फार्मूला अप्लाई करूँगी मैं।
कितनी साइड्स हैं 6, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, कितना आ जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 180 को 4 के साथ, 0 8 4 आर 32 3 3 4 3 7 720 डिग्री। तो देखिए हेक्सागन में जिसमें 6 साइड्स हैं उसमें अंदर के एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा ही कितना होगा 720 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, अब हमने जो पिछले कंसेप्ट में क्या किया कि कोई भी पॉलीगन है उसके अंदर के जो एंगल्स का सम है वो कैसे फाइंड आउट करना था। ठीक है, वो फार्मूला दिया था। अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, मीन्स जो आपके पास कोई भी पॉलीगन दिया है उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर वाले एंगल्स हैं, उसका सम कितना होता है। तो माइंडेड स्टूडेंट्स, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स इज हाउ मच, इट इज़ 360 डिग्री। कोई भी आपके पास पॉलीगन है, ठीक है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, हेक्सागन है, सेप्टागन है, कोई भी है, चाहे 12 साइड्स वाला पॉलीगन्स है, तो उसमें बाहर वाले एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा ही कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, हमेशा 360 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री। चाहे अगर ये हेक्सागन होता तो यहाँ पे भी जो बाहर के एंगल्स हैं उनका सम कितना होता 360 डिग्री होता। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।